दो रहनुमा जो कभी एक दूसरे के लिए दुनिया के नक्शे बदलने को तैयार थे, अब एक दूसरे को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। ये सिर्फ दो सियासतदानों की दुश्मनी नहीं, ये अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताकत, खुद मुख्तारी और फैसला साजी की एक नई जंग है। गजा की रेत पर आज सिर्फ लाशें नहीं बल्कि तारीख के नए नकूश बन रहे हैं, और इन नकूश पर ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खून और अल्फाज दोनों से लिखे जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बिनयामीन नेतन्याहू, दो बड़े इत्तेहादी, अब एक दूसरे के सख्त तरीन मुखालिफ बन चुके हैं। ये कहानी एक ऐसे ताल्लुक की है जो एतमाद से शुरू हुआ, ताकत के इश्तराक पर परवान चढ़ा और बिलाखिर मफादात के तसादुम में ढेर हो गया। सन 2017 में जब ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला, नेतन्याहू उनके करीब तरीन आलमी रहनुमाओं में शामिल थे। गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम कराने से लेकर 2020 के इब्राहिम मुआहदे तक हर मौका पर दोनों ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मजहबी कौम परस्ती और अमरीकी रिजत पसंदी का इश्तिराक, लेकिन वक्त बदल गया और वक्त के साथ दोनों के बयानिए भी बदल गए। पहली बड़ी दरार उस वक्त पड़ी जब ट्रंप ने 2021 में नेतन्याहू को डिसलॉयल कहा और गुस्से में एक निजी गुफ्तगू में लफ्जों के खंजर भी चलाए। वो लम्हा महज जाती नापसंदीदगी का इजहार नहीं था, वो दरअसल आने वाले बरसों की पॉलिसी तकसीम का पेश खैमा था। फिर गजा की जंग शुरू हुई, और वही जंग जिसने मशरिक़ वुस्ता की सियासत, इंसानी अलमियत और आलमी इत्तेहाद की बुनियादें हिला कर रख दी। ट्रंप, जो दोबारा इंतखाबी दौड़ में वापसी की तैयारी कर रहे थे, खुलेआम कहने लगे इसराइल को अब जंग खत्म करनी चाहिए। उनके अल्फाज सर्द मगर दो टोक थे। अगर मैं जनवरी में सदर बनूं तो मैं चाहूंगा कि ये जंग इससे पहले खत्म हो चुकी हो। नेतन्याहू का जवाब इसके बरक्स था, इसराइल कभी आधे रास्ते पर नहीं रुकेगा, हम मुकम्मल फतह चाहते हैं। इख्तलाफ अब महज सिफारती नहीं रहा था बल्कि फैसला साजी की सतह पर उबलने लगा था। अमेरिका ने जनूबी इसराइल के शहर करियात गात में एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया, एक ऐसा हेडक्वार्टर जहां से गजा की जंगबंदी और इमदादी कार्रवाइयां कंट्रोल होती थी। लेकिन इसराइली हुकाम के मुताबिक वहां उन्हें सिर्फ मुशावरती हैसियत दी गई। एक सीनियर इसराइली अफसर ने तल्ख लहजे में कहा, यहाँ सब कुछ अमरीकी तय कर रहे हैं, हम सिर्फ सुनने के लिए बुलाए जाते हैं। वाशिंगटन का मकसद था कि जंगबंदी के बाद एक नया निज़ाम कायम किया जाए, ऐसा निज़ाम जिसमें इसराइली फौज मुकम्मल इनखिला करे और गजा का इंतजाम एक बैनुल अक़वामी अमन फोर्स संभाल ले। इसी मंसूबे को इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स या ISF का नाम दिया गया। ट्रंप के मुजवजा मंसूबे के मुताबिक ISF में तकरीबन 20,000 फौजी शामिल होंगे। एक 2 साला मैंडेट के साथ अमेरिका अपनी फौज नहीं भेजेगा, बल्कि तुर्की, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और अजरबैजान जैसे ममालिक से शिरकत की बातचीत करेगा। यही नुक्ता सबसे बड़ा धमाका बन गया। इसराइल ने फौरी तौर पर तुर्की की शिरकत पर एतराज किया। हम अपने सबसे बड़े इलाकाई हरीफ को अपनी सरहद पर फौजी तौर पर देखने का खतरा नहीं ले सकते। दूसरी जानिब कतर और मिस्र ने भी बराह रास्त हमास के साथ मुमकिन तसादुम के खदशे पर मुहतात मौक़िफ़ अपनाया। ये इख्तलाफात बढ़ते गए और CMCC के अंदर अमरीकी एहलकारों और इसराइली कमांडर्स के दरमियान तल्ख जुमले मामूल बन गए। जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान के जोहरी मराकज़ पर हमले किए, नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्हें इस हमले से कबल एतमाद में नहीं लिया गया। ट्रंप इंतजामिया का कहना था कि इसराइल को पहले ही बताया गया था, मगर उसने खुद मुख्ताराना अंदाज में जल्दबाजी दिखाई। इस वाक़े ने दोनों के दरमियान एतमाद के बाकी धागे भी तोड़ दिए। फिर जुलाई 2025 आया, जब गजा में भूख और कहत के मनाजिर आलमी मीडिया में नुमाया हुए। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये हकीकत है, वहाँ भूख है, हमें उसका हल निकालना होगा। नेतन्याहू ने उसी रात रद्द-ए-अमल दिया, यह मुबालगा आराई है, इसराइल अपने दुश्मनों को खुला नहीं छोड़ सकता। ये बयान एक ऐसे मरहले पर आया जब इसराइली दाखिली सियासत भी नेतन्याहू के खिलाफ हो चुकी थी। उन पर करप्शन के मुकदमात, अदालती इस्लाहात के बहरान और आलमी एहतजाज पहले ही उनकी सियासी गिरफ्त कमजोर कर चुके थे। ट्रंप ने इस मौका पर एक और तंज किया, नेतन्याहू का मकसद सियासी है, लेकिन वो अपनी गलतियों की कीमत अदा कर रहा है। वाशिंगटन में उस वक्त नए मंसूबे पर तेजी से काम जारी था। CMCC के अंदर अमरीकी कमांडर्स अब खुलेआम गजा के बाद के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे थे और इसराइली नुमाइंदों को सिर्फ नोटिस दिया जाता। अमरीकी मंसूबे के मुताबिक ISF 2 साल के लिए गजा पर कंट्रोल रखेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत इस दौरान बोर्ड ऑफ पीस के नाम से एक नया अबूरी इंतजामी इदारा बनाया जाएगा, जो बाद में फ़लस्तीनी अथॉरिटी
PA को इख्तियार मुंतकिल करेगा, बशर्त ये कि वो इस्लाहात मुकम्मल करे। दूसरे लफ्जों में इसराइल का किरदार खत्म, अमेरिका का कंट्रोल मुकम्मल। नेतन्याहू ने इसे खुद मुख्तारी पर हमला कहा, मगर ट्रंप के मुशीरों ने बयान दिया अगर नेतन्याहू गजा डील खराब करेगा तो ट्रंप उसे सियासतन तबाह कर देगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ISF के मैंडेट पर बातचीत शुरू हुई। 20,000 फौजी, 6 ममालिक की मुमकिन शमूलियत, 2 साल मैंडेट, अमरीकी फौज का बराह रास्त हिस्सा 0। बजट का तखनीमा $5.4 बिलियन। इब्तदाई फेज के लिए अरब ममालिक ने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ मुकम्मल सीज फायर के बाद ही अपने दस्ते भेजेंगे। अज़रबैजान ने शर्त रखी कि जब तक फायरिंग मुकम्मल बंद ना हो हमारी फोर्स नहीं जाएगी। नेतन्याहू ने तल अवीव में मीडिया से कहा कि ये किसी अमन मंसूबे से ज्यादा इसराइल के अंदरूनी मामलात पर कब्जा है, हम अमेरिका के क्लाइंट स्टेट नहीं हैं। ट्रंप ने फौरन जवाब दिया, ये बकवास है, अगर इसराइल अमन चाहता है तो दुनिया के साथ चले, नहीं तो अकेला रहे। यूं लफ्जों की जंग मैदान की जंग से ज्यादा शदीद हो गई, मगर हकीकत यह है कि वाशिंगटन में अब फैसले हो चुके हैं। ISF को अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी मिलने में वक्त नहीं लगेगा। CMCC का मुकम्मल कंट्रोल अमरीकी अफसरान के पास है। गजा के शुमाल में इंटरनेशनल जोन के क़याम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसराइली फौज को मरहलावार इनखला की हिदायत भी दी जा चुकी हैं। ट्रंप ने एक बयान में कहा, हम अब एक नया गजा बनाएंगे जहां बंदूकें खामोश होंगी और तामीर दोबारा शुरू होगी। नेतन्याहू ने सुना मगर जवाब नहीं दिया। अंधेरी रात में गजा की फजा पर अमरीकी तैयारे गश्त कर रहे हैं। नीचे खैमों में सहमे लोग किसी नई सुबह की उम्मीद लिए सो नहीं पा रहे। दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत अमरीका ने एक बार फिर मशक़े वुस्ता के मुस्तक़बिल का फैसला अपने हाथ में ले लिया है, मगर इस बार एक गैर मामूली मोड़ है। वो मुल्क जो हमेशा इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी समझा जाता था, उसी इसराइल को अपने फैसलों से बाहर रख रहा है।